हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वो ऑर्गेनिजम्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जिन्हें बनाया जाता है, जिनकी जीन्स को चेंज करके बनाया जाता है, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक आपको मिलेगा माइक्रोबायोलॉजी बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की 5th यूनिट में। ये इस यूनिट का पार्ट 13th है। Let me introduce myself, Professor Rukaiya. ओके, हमारा टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms organisms whose genome has been engineered in the laboratory in order to favor the generation of desired biological products। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को आप हिंदी में कह सकते हैं आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, जीएमओ। जीव जिसका जीनोम वंचित जैविक उत्पादों की पीढ़ी के पक्ष में प्रयोगशाला में इंजीनियर किया गया है। एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जीनोम या जिनकी जीन्स को इंजीनियर किया गया है, मतलब बनाया गया है लेबोरेटरी में, किसके लिए? कि वो फेवर कर सके, वो आगे जाकर किसके पक्ष में रहे? कि जनरेशन ऑफ डिजायर्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, कि हमें जैसी, मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन बींग्स को जिस तरीके से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए, जो डिजायर्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट चाहिए, वो हमें मिल जाए। सेकेंड पॉइंट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, जीएमओ, एक ऐसा जीव है, इज एन ऑर्गेनिज्म whose genetic material has been altered using genetic engineering techniques। एक ऐसा जीव है, जीएमओ एक ऐसा जीव कहलाता है जिसकी आनुवंशिक सामग्री को जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके बदल दिया गया है। जिसे किस तरीके से चेंज किया गया है कि उनकी जेनेटिक मटेरियल, जो उनके मेन जीन्स है, उसको किस तरीके से बदला गया है, किसके द्वारा बदला गया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के द्वारा। और इसी टेक्निक्स को कहा गया है, इसी टेक्निक को जनरली कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जीएमओ एक ऐसा जीव है जिसकी आनुवंशिक सामग्री को, मतलब जेनेटिक मटेरियल को, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके बदल दिया गया है। इन तकनीकों को आमतौर पर पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड Genetically modified organisms are produced using scientific methods that include recombinant DNA technology and reproductive cloning। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों का उत्पादन वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके किया जाता है। ओके, इनका हम यूज किस तरीके से करते हैं? साइंटिफिक मेथड से उपयोग करके किया जाता है, जिसमें डीएनए प्रौद्योगिकी और प्रजनन क्लोनिंग शामिल है। जिसमें क्या शामिल है? एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग शामिल रहती है। इन जीएमओस को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? साइंटिफिक मेथड्स में। जिन साइंटिफिक मेथड्स में हम यूज़ करते हैं वो मेथड का नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। इन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, अभी तक हमने रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी तो समझ के, जहाँ पर डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होता है, उस टेक्नोलॉजी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, प्रजनन क्लोनिंग क्या होती है? प्रजनन क्लोनिंग में अ न्यूक्लियस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेल ऑफ द इंडिविजुअल टू बी क्लोन्ड एंड इज इंसर्टेड इनटू द एन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट एग। प्रजनन क्लोनिंग में एक नाभिक व्यक्ति की एक कोशिका से निकाला जाता है, मतलब एक न्यूक्लियस किस में से निकाला जाता है? एक सेल में से निकाला जाता है, क्लोन किया जाता है और एक मेजबान अंडे के परमाणु साइटोप्लाज्म में डाला जाता है और जो होस्ट है उसके साइटोप्लाज्म में ये जो हमने न्यूक्लियस निकाला है उसे हम डाल देते हैं।
A nucleated egg is an egg cell that has had its own nucleus removed। एक ऐसा एग है, ये होस्ट एग जो है उसका साइटोप्लाज्म एक ऐसा सेल है जिसमें खुद की न्यूक्लियस है ही नहीं। हम दूसरे सेल की न्यूक्लियस को लेकर होस्ट सेल की साइटोप्लाज्म में डालते हैं जिसके पास खुद का न्यूक्लियस है ही नहीं। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। इसके कारण, इसके फलस्वरूप एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है विच इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द डोनर इंडिविजुअल, जो उसे पैदा करने वाले। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप ये होता है कि एक संतान की पीढ़ी होती है जो आनुवांशिक रूप से दाता व्यक्ति के समान ही होती है। अब आप यहाँ पर साइड में दिए गए एक डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम को आप अच्छे से समझेंगे तो आपको पूरी तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की टेक्निक समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमने एक इंसेक्टिसाइड जीन ली, क्रिएटेड यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने एक ऐसी इंसेक्टिसाइड जीन ली है जो इंसेक्ट्स के विरुद्ध काम करता है, ठीक है। उस जीन को एक जगह हमने इंसेक्टिसाइड डीएनए जीन ले ली और दूसरी तरफ हमने एक प्लाज्मिड वेक्टर ले लिया। वेक्टर क्या होता है? जो इस जीन को कैरी करेगा, ओके, इसे प्लाज्मिड वेक्टर कहते हैं। अब इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो हमारी जीन है, इंसेक्टिसाइड जीन है, अब हम उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डाइजेशन करवाएंगे, मतलब उसे तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। किसके द्वारा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। तो हमें क्या मिल जाएगी? क्लीव्ड डीएनए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों वाली डीएनए मिल जाएगी। उसी प्रकार से हम प्लाज्मिड वेक्टर को भी पूरी तरीके से खोल देंगे। उसका जो आकार है, उसको जो जिस आकार की वजह से वो गोल दिख रहा है या जिस भी आकार में है, उससे पूरी तरीके से हम सिंपल में ले आएंगे, सिंपल धागों की तरह खोल देंगे। अब इस वेक्टर को और इस क्लीव्ड डीएनए को साथ में मिला देंगे, तो इस प्रकार से वो एक प्लाज्मिड में इंसेक्टिसाइड जीन आ जाएगी। अब जब हम इस जीन को, मतलब इस वेक्टर को एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डालेंगे, मतलब अभी यहाँ समझ लीजिए, अगर हमने किसी प्लांट में उसे इंसर्ट कर दिया, इस वेक्टर्स इंसेक्टिसाइड विथ वेक्टर को हमने किस में इंसर्ट कर दिया? एक प्लांट में। तो वो जब प्लांट ग्रो करेगा तो उसमें दो तरीके के नए पौधे पाए जाएंगे, या नई उसमें प्लांट सेल्स जो आएगी वो दो तरीके की होगी, एक तो वो पुराने तरीके वाली और एक रिकॉम्बिनेंट वाली। अब हम क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट वाले को न्यू स्लाइड में ट्रांसफ़र करेंगे और सिर्फ हमारी जो न्यू रिकॉम्बिनेंट वाली सेल्स है उन्हें ही ग्रो होने देंगे, और फिर उसे हम दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर देंगे। प्लांट हो या ऑर्गेनिज्म, किसी में भी इंसर्ट कर देंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अब हमें एक ऐसा प्लांट मिल गया जिसे केमिकल इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही इतनी क्षमता वाली हो गई है कि वह अपने आप इंसेक्ट से लड़ सकती है। और अगर कोई नया इंसेक्ट आके इसे खाएगा तो वो खुद ब खुद मर जाएगा, क्योंकि उसमें खुद ऐसे जीन्स पाए जा रहे हैं, किसमें? प्लांट में एक ऐसे जीन्स पाए जा रहे हैं जो इंसेक्ट के विरुद्ध कार्य करती हैं। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और उसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब ये जो एक तरीके से ऑर्गेनिज्म बना, इसे हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगता होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो ये ऑलरेडी पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट एनिमल, सबसे पहला जानवर ही जो प्रोड्यूस किया गया था जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, वह था डोली, मतलब एक शीप, एक भेड़ थी, जिसका जन्म 1996 में हुआ था, 1996 में। Since then, a number of other animals, including pigs, horses, and dogs, have been generated by reproductive cloning technology. तब से प्रजनन क्लोनिंग तकनीक से घोड़े, कुत्ते और बहुत सारे अलग अलग जानवर को भी पैदा किया गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर डीएनए प्रौद्योगिकी में एक प्रजाति के जीव से एक या एक से अधिक व्यक्तिगत जीन का सम्मिलन दूसरे के डीएनए से शामिल होता है। On the other hand, recombinant DNA technology में क्या होता है? Involves the insertion of one or more individual genes
फ्रॉम एन ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन स्पीसीज इनटू द डीएनए ऑफ अनदर। जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस फोटो में बताया कि हमने क्या किया कि एक जीन्स ली, मतलब कोई सी भी पर्टिकुलर जीन्स ली या एक या दो से अधिक जीन्स ले ली हमने, और इसे हमने कौन से ऑर्गेनिजम्स में डाला, वो ऑर्गेनिज्म में जहाँ पर वो जीन नहीं पाई जाती, ठीक है, वहाँ पर डालने से हमने एक कॉम्बिनेशन किया और इस कॉम्बिनेशन से एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म को तैयार कर दिया। होल जीनोम रिप्लेसमेंट, पूरे जीनोम प्रतिस्थापन एक और सूक्ष्म जीव के साइटोप्लाज्म में एक जीवाणु जीनोम के प्रत्यारोपण को शामिल किया गया है। अब हम होल जीनोम रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, मतलब पूरे के पूरे जीन को ही ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे में, जिसमें इन्वॉल्व कौन सा है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ वन बैक्टीरियल जीनोम, एक ही बैक्टीरियल जीनोम का दूसरे साइटोप्लाज्म में हम ट्रांसफर करेंगे जिसमें खुद का जीनोम नहीं पाया जाता। ओके, जिसके द्वारा क्या होगा, रिपोर्ट हम ये देखेंगे कि अल्दो दिस टेक्निक इज स्टिल लिमिटेड टू बेसिक साइंटिफिक एप्लीकेशन, लेकिन आज भी इस तकनीकों को हम डायरेक्ट यूज इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत जगह इसके साइड इफेक्ट्स भी पाए जाते हैं। GMOs produced through genetic technologies have become a part of everyday life. माध्यम, हालांकि जबकि GMO ने कई मायनों में मानव समाज को लाभ पहुंचाए हैं, कुछ नुकसान मौजूद हैं, इसलिए GMO का उत्पादन दुनिया के कई हिस्सों में एक बेहद विवादास्पद विषय बना हुआ है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है ये GMO का टॉपिक, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, जिसके कारण हम प्रोडक्शन ऑफ GMO को हर जगह लागू नहीं कर सकते हैं। ओके, आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन अब हम कल पढ़ने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इम्पैक्ट का मतलब होता है अफेक्ट, कि क्या इसके द्वारा अफेक्ट हो रहा है, और वो अफेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है, या तो पॉजिटिव, अच्छे तौर पर भी इसके अफेक्ट देख सकते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के, और इसके डिसएडवांटेजेस भी देख सकते हैं। इसलिए कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे दोनों के बारे में, गुड इफेक्ट्स एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ द GMO। आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।